तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का लॉ स्पेक्ट्रम के एक नए वीडियो पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन के बारे में, जिसका नाम है सेक्शन 8। अभी तक हमने सेक्शन 6 और सेक्शन 7 को एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही आसान भाषा में। चैनल में आपको इनकी वीडियोस मिल जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहां भी मिल जाएंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 8 को एकदम बहुत ही सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करने वाले हैं कि आखिर सेक्शन 8 कहता क्या है बेयर एक्ट में। बेयर एक्ट में जो दिया है वो तो आप लोग देख सकते हो, लेकिन मैं उसको एकदम आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में उसका ब्रेक डाउन करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सो लेट्स बिगिन। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट ये कहता है कि जो हमारा कोर्ट ऑफ सेशन होगा यानी सत्र न्यायालय होगा, उसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। यानी कि उसका जो इस्टेब्लिशमेंट होगा कोर्ट ऑफ सेशन का एक जिले में, एक सेशन खंड में, वो स्टेट गवर्नमेंट करने वाली है। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, ये स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी हैं वो अपने अपने स्टेट में जितने भी जिले हैं, जितने भी सेशन खंड हैं, जितने भी सत्र खंड हैं, वहां पे वो एक सेशन कोर्ट की स्थापना करेंगे, स्टेब्लिशमेंट करेंगे। पहला पॉइंट ये कहता है। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है? तो दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारे सत्र न्यायालय होंगे यानी सेशन कोर्ट्स होंगे, वहां पे एक पीठासीन अधिकारी होगा जिसको कहते हैं सत्र न्यायाधीश। ठीक। और जो उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो किया जाएगा उस स्टेट के पर्टिकुलर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के थ्रू, यानी कि हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के द्वारा जो सत्र न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति की जाएगी एक सत्र न्यायालय में। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा सबसेक्शन क्या कहता है, आइए उसको देखते हैं। तीसरा सबसेक्शन ये कहता है कि जितने भी सत्र न्यायालय होंगे वहां पे सत्र न्यायाधीश के अलावा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाएगी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के द्वारा। यानी कि जो सत्र न्यायालय होंगे वहां पे एक सत्र न्यायाधीश तो होंगे ही, इसके अतिरिक्त वहां पे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को भी नियुक्त किया जाएगा। क्यों? जरूरत पड़ने पर। अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करेंगे, अगर जरूरत है, केसेस बहुत ज्यादा हैं जिनकी सुनवाई अकेले सत्र न्यायाधीश नहीं कर सकते हैं, तो उन केसेस को निपटाने के लिए एक से ज्यादा जितने उचित लगे, ठीक है, जितने उचित लगे उतने, जितनी जरूरत हो, जितनी आवश्यकता हो, उतने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स अपने अपने अनुसार कर सकते हैं। वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने करना चाहते हैं। एक करना चाहते हैं, दो करना चाहते हैं, तीन करना चाहते हैं, चार करना चाहते हैं, पांच करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं, 20 करना चाहते हैं, 30 करना चाहते हैं, है ना। वो उनका उनके ऊपर डिपेंड करेगा टोटली। उसमें कोई वो नहीं है कि फिक्स नहीं है कि आप इतने ही करोगे, कितने भी कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, जितने केसेस होंगे उस हिसाब से एडिशनल सेशन जजेस की अपॉइंटमेंट की जाएगी ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के थ्रू। ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो चौथा सबसेक्शन निकल के आता है वो ये कहता है कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वो किसी भी सत्र न्यायाधीश को, यानी कि आपके जिले को, आपके जिले के सत्र न्यायाधीश को आपके बगल वाले जिले के सत्र न्यायालय का अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनको अपॉइंट कर सकते हैं केसेस की सुनवाई करने के लिए। कैसे? ऐसे मान के चलिए जैसे आपके जिले के सत्र न्यायाधीश हैं, आपके सत्र खंड के सत्र न्यायाधीश है, सत्र खंड, जिला, संभाग, डिवीजन ऑलमोस्ट एक ही है इसमें सीआरपी बीएनएसएस में। ठीक है, ऐसे मान के चलिए। तो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो सेशन जज हैं उन्हें आपके पड़ोसी जिले यानी कि दूसरे सत्र न्यायालय का अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है। और वो जो वहां पे उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी, वहां पे वो उन केसेस के हेयरिंग ऐसे स्थानों पर कर सकेंगे जहां पे हाई कोर्ट प्रेस्क्राइब करे। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सबसेक्शन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सबसेक्शन क्या कहता है? सबसेक्शन नंबर 5 को देखिए। तो यहाँ पे सबसेक्शन नंबर 5 को देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी सत्र न्यायाधीश होंगे, ठीक, जितने भी सत्र न्यायालय हैं वहां पे जितने सत्र न्यायाधीश होंगे, अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो कौन हियरिंग करेगा? तो वहां पे हियरिंग करने की पावर आ जाएगी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के पास। ठीक। अगर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी मौजूद नहीं है, किसी भी वजह से उनकी तबीयत खराब हो सकती है, वो छुट्टी पे जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है रीजन इसके पीछे, तो अगर सत्र न्यायाधीश उपस्थित नहीं है, उनकी सीट वैकेंट है, तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वहां पे जो केसेस पेंडिंग हैं, जो चल रहे हैं और इंपॉर्टेंट केसेस हैं, उनकी हियरिंग करेंगे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। ठीक, एडिशनल सेशन जज। अगर वो नहीं है, अगर वो भी नहीं है बाई चांस, तो कौन करेंगे? सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स। और वैसे तो उन्हें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को पावर नहीं होती है सेशन जजेस के बराबर, लेकिन
ये माना जाएगा कि उन्हें वो पावर है, वो उन केसेस को सुनने की उनके पास पावर है। ठीक है, तो ये हो गया सबसेक्शन नंबर 5। अब बढ़ते हैं अपने सबसेक्शन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे हमारा सबसेक्शन 6 ये कहता है कि जो हमारे कोर्ट ऑफ सेशन होंगे, यानी कि सत्र न्यायालय होंगे, उनका जो स्थान का अलोकेशन होगा, उनके जो जहां पे कोर्ट्स की हेयरिंग होनी है, उनका जो अलोकेशन होगा वो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के थ्रू किया जाएगा और वो अपनी अधिसूचना में उसको विनिर्दिष्ट करेंगे, यानी कि अपनी एक अधिसूचना निकालेंगे, ठीक है, ऑर्डर पास करेंगे कि आपको यहाँ पे बैठ के अपने केसेस की हियरिंग करनी है और वो एक प्रॉपर रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन जरूरत पड़ने पर कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं जिनकी हियरिंग सत्र न्यायाधीश अपने हिसाब से पक्षकारों को सुविधा पहुंचाने के लिए, गवाहों को सुविधा पहुंचाने के लिए वो एक ऐसे स्थान का चुनाव कर सकते हैं हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए, जो पक्षकारों को उचित हो और किसी भी पक्षकार को यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परेशानी नहीं होनी चाहिए और दूसरे पक्षकार के सहमत से ये चीजें की जाएगी कि भैया आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, हम यहाँ पे केसेस की सुनवाई करने जा रहे हैं, तो ऐसा। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने सबसेक्शन 7 की तरफ। तो हमारा सबसेक्शन नंबर 7 क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो हमारा जो सबसेक्शन नंबर 7 है वो ये कहता है कि जितने भी सत्र न्यायाधीश होंगे वो अपने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को, यानी कि उनके नीचे जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होंगे उनको वो ऑर्डर दे सकते हैं। कैसे, यानी कि अगर ज्यादा केसेस हैं उनको सुनवाई के लिए उनका जल्द से जल्द निपटारा हो सके, ऐसी चीजों को करने के लिए वो रणनीतियां बना सकते हैं और ऐसी रणनीतियों के माध्यम से वो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को आदेश दे सकते हैं कि भैया आप ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, है ना। कुल मिला के ये होगा कि यहाँ पे जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होंगे वो सत्र न्यायाधीश के सबऑर्डिनेट होंगे, यानी कि अधीनस्थ होंगे, वो उनकी बात सुनेंगे। यानी कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश होंगे वो सत्र न्यायाधीश की बातों को सुनेंगे, उनके आदेशों की पालना करेंगे। वो जैसा कहेंगे कि आप ऐसे ऐसे केसेस की सुनवाई कीजिए, आप कुछ स्पेशल केसेस की सुनवाई कर लीजिए, तो उन्हें करना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकते। तो इसके बाद हमारा जो सबसेक्शन नंबर 8 है वो वही कह रहा है कि यदि सत्र न्यायाधीश नहीं है तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। अगर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नहीं है तो सीजेएम करेंगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, और उन्हें पावर होगी, ये माना जाएगा कि उनको वो अधिकारिता थी। नॉर्मली जो सीजेएम होते हैं उनकी जो पावर होती है वो 7 इयर्स तक की पनिशमेंट देने की ही होती है और फाइन देने की। इसके अतिरिक्त तो वो कुछ भी नहीं दे सकते, जैसे कैपिटल पनिशमेंट की पनिशमेंट देना तो वो नहीं दे सकते हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट देते हैं तो वो नहीं दे सकते। लेकिन अगर वैकेंट है, सत्र न्यायाधीश नहीं है, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नहीं है, तो केसेस की सुनवाई करने के लिए सीजेएम आएंगे और उस सीट पर बैठ के अपना डिसीजन देंगे और ये माना जाएगा कि एक सीजेएम को सत्र न्यायाधीश के बराबर पावर है। वो कैपिटल पनिशमेंट की भी पनिशमेंट दे सकते हैं और इम्प्रिजनमेंट की भी पनिशमेंट दे सकते हैं, ऐसा है। उनको पावर आ जाएगी, नॉर्मली उनको पावर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में उनको वो पावर मिल जाएगी। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। आई होप मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, मेरे से जितना हुआ है मैंने बहुत ही आसान शब्दों में, सिंपल वर्ड से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। अगर चीजें नहीं समझ में आई हैं तो एक बार और रिपीट पे देख लेना, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान से एक बार पढ़ लोगे ना, 1-2 बार तो हो जाएगा, इतना भी टफ नहीं है। तो यही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कोई नया अच्छा सा प्रोविजन लेके जो कि इंपॉर्टेंट लग रहा हो। ऑलमोस्ट मैं सारे प्रोविजंस को एक एक करके पिक करके जो मेरे को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने सरल शब्दों में आप लोगों के सामने। तो यही था दोस्तों आज के इस वीडियो में, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।